हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आरडीएफ जीएस गुरु में। दोस्तों, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें लेक्चर नंबर 10 आज शुरू करेंगे। उसमें पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म का पार्ट 1, 2 पार्ट में इसको ख़त्म करेंगे जैन धर्म को, क्योंकि बौद्ध धर्म से थोड़ा छोटा है, इसलिए 2 पार्ट इसमें भी लग जाएंगे। चलो, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और लोगों को बताइए, शेयर भी करते रहिए। ओके, चलो शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक हैं, किसको बोला माना जाता है जैन धर्म के संस्थापक? तो ये कौन है? ऋषभ देव। ऋषभ देव को आदिनाथ, आदिनाथ ही बोलता है, और ये पहले तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म के, है ना। यही इसके जैन धर्म के संस्थापक हैं। डी ऑप्शन सही है। अगला, जैन धर्म या जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से प्रमुखतः किससे संबंधित थे? तो ये पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, और ये किससे संबंधित थे? वाराणसी से। वाराणसी में जिनका जन्म हुआ था, ठीक है, राजा अश्वसेन के यहाँ। माता थी इनकी वामा देवी, और इनका जो पहचान चिन्ह था ना, चिन्ह जो रखे थे, वो सर्प था, सर्प, सांप। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो चलिए, चलो देखते हैं। आदिनाथ, देखो अभी हमने बताया पार्श्वनाथ, ये पार्श्वनाथ देखे थे ना हम। हाँ, यस, पार्श्वनाथ क्या था? सर्प था, तो ये तो हो जाएगा 3, है ना, सी में 3। आदिनाथ, आदिनाथ मतलब आदिनाथ को ही ऋषभ देव बोलते हैं, और उनका पहले तीर्थंकर थे, क्या ना क्या था उनका? ऋषभ था, वृषभ, है ना। तो वृषभ मतलब सांड बोलते हैं जिसको। तो एक एक उसका होगा पहले का, है ना। उसके बाद मल्लीनाथ का क्या था? मल्लीनाथ का जल और कलश। ये क्या है? ये क्या है? ये देखो, ये कि प्रतिमा लक्षण है, मतलब पहचान चिन्ह चिन्ह है। तो आदिनाथ क्या हो गया? वृषभ। मल्लीनाथ जल कलश। पार्श्वनाथ सर्प हो गया। और संभवनाथ क्या हो गया? अश्व हो गया। तो क्या हो गया? 1 4, और फिर उसके बाद में 3 2, 1 4 3 2 है कहीं? 1 4 3 2, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, महावीर स्वामी। देखो, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये क्या हुआ था? कुंडल ग्राम में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1599 ईस्वी में वैशाली के निकट पड़ता है ये कुंडल ग्राम, वहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और इनकी जो माता थी ना, वैशाली के लिच्छवीगढ़ राज्य की चेटक, चेटक जो था ना, लिच्छवीगढ़ राजा चेटक, राजा चेटक की बहन थी, है ना। पिता जो है सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के, क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। कौन थे? सिद्धार्थ। पिता सिद्धार्थ थे, और माता थी क्या? त्रिशला। माता का नाम था त्रिशला, लिच्छवीगढ़ राज्य के चेटक की बहन थी। तो ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर, किस नगर में हुई थी? तो कहाँ हुई थी? ये हुई थी पावापुरी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कहाँ ये, इनको जो है 72 वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष जब हो जाते हैं, इनकी एज हो जाती है 72 वर्ष, तब ये 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु राजगृह, राजगीर के निकट पावापुरी में हो जाती है। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं है? इनमें से नाथ मुनि, संभव, नेमी, चंद्र प्रभु, इनमें से कौन सा तीर्थंकर, कौन सा जैन तीर्थंकर नहीं है? तो ये नहीं है नाथ मुनि। नाथ मुनि कोई तीर्थंकर नहीं है, जबकि चंद्र प्रभु, नेमी और संभव, ये तीनों जैन तीर्थंकर हैं। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है। प्रभासगिरी किसका? जैन, जैनियों का। प्रभासगिरी ये कहाँ है? ये कौशाम्बी में स्थित है। कौशाम्बी यूपी में ही है, वहाँ पर स्थित है। और छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है प्रभासगिरी। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है? तो यह है कैवल्य। और वहीं बौद्ध धर्म क्या था? निर्वाण था। यहाँ जैन धर्म में कैवल्य बोलते हैं। पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा, कैवल्य प्राप्त होगा, सी। और जो कैवल्य प्राप्त हो जाता है उसको उसको बोलते हैं कैवलिन, कैवलिन। ठीक है, चलो, जैसे, चलो आएगा वैसे क्वेश्चन। जैसे महावीर स्वामी थे ना, महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था, यानी कैवलिन कहलाए थे वो। कहाँ? ऋजुपालिका नदी के किनारे। आएगा क्वेश्चन। चलो, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? देखो, अब इसमें से थोड़ा सा अब इसको पकड़ना पड़ेगा ऑप्शन के साथ। त्रिरत्न मतलब 3 रत्न, तो इसमें ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्यों? हालांकि इनमें से कोई भी नहीं, 2 ऑप्शन सही हैं इसमें से। ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। क्यों? क्यों सही होना नहीं होगा? क्योंकि त्रिरत्न को दोनों मानते हैं, बौद्ध दर्शन भी मानता है और जैन दर्शन भी मानता है, दोनों मानते हैं। तो ये इसमें होना चाहिए, तो दोनों, मतलब ए और डी। इसलिए ये जो है ना क्वेश्चन, ये मूल्यांकन से बाहर किया गया था छत्तीसगढ़ पीसीएस द्वारा। तो ये क्या होता है? देखो, जैन धर्म में
तीन रत्न माने गए, त्रिरत्न माने गए। कौन सा? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। वहीं बौद्ध धर्म में त्रिरत्न माने गए कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। इसलिए दोनों ही सही है इसमें, ए और डी, इसलिए ये बाहर हुआ था, है ना। ठीक है, ऐसे आ जाए त्रिरत्न तो बौद्ध होगा या तो जैन होगा, एक ही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो। या अगर कूट में आ सकता है, एक और दो सही, दो तीन सही, ऐसे आएगा तो दोनों होंगे फिर। ठीक है, अणुबद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन, अणुबद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जैन धर्म में किया गया। किसमें? जैन धर्म। देखो, जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए गए हैं और उन्हीं के आधार पर 5 अणुव्रत बताए गए हैं। तो 5 महाव्रत कौन कौन से सुन लो पहले। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ये जो है 5 महाव्रत हैं, है ना। अब इन्हीं के लिए, गृहस्थों के लिए 5 क्या है, महाव्रत, अणुव्रत बताए गए। कौन कौन से? देखो, 5 अणुव्रत। अहिंसा की जगह अहिंसा अणुव्रत हो गया है। सत्य के साथ सत्याणुव्रत हो गया है ना। ब्रह्मचर्य की जगह ब्रह्मचर्याणुव्रत हो गया है। और अस्तेय की जगह अस्तेयाणुव्रत हो गया है। और अपरिग्रह की जगह अपरिग्रहाणुव्रत हो गया है। ऐसे है ना, 5 हैं। वही वही सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह, इसमें अणुव्रत लगा दो साथ में, ये 5 अणुव्रत हो गए। ठीक है, चलो। महाव्रत में अणुव्रत लगा दो, 5 अणुव्रत है, वही महाव्रत ही अणुव्रत है, बस अणुव्रत साथ लगा दो। ओके, चलो अगला देखते हैं। स्यादवाद का सिद्धांत तो जैन धर्म का है। स्यादवाद मतलब मध्यम मार्ग बोलते हैं इसको, स्यादवाद का। देखो समझ लो पहले, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए, यानी अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है। उन्होंने आत्मवादियों यानी और नास्तिकों में एकांतिक मतों को छोड़कर, मतलब उन्होंने जो है आत्मा का दमन करने वाले और जो बिल्कुल भगवान को नहीं मानते, इसको नहीं मानते हैं, किसी को नहीं मानते हैं, नास्तिकों, उनके बीच में रहकर एक जो है अपना जो है दर्शन दिया, उसको बोलते हैं अनेकांतवाद या स्यादवाद। स्यादवाद मतलब अनेकांतवाद, स्यादवाद। इसी को क्या है, सप्तभंगी न्याय भी कहते हैं। और यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत यानी मध्यम मार्ग के रूप में जाना जाता है। स्यादवाद क्या है? मध्यम मार्ग है। ठीक है, अनेकांतवाद है। ओके, अगला देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है। तो किससे हुआ है? सार्वभौमिक विधान के अनुसार। किससे हुआ है? सार्वभौमिक विधान। देखो देखो, जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक 2 नित्य और स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव नित्य है और अजीव मतलब जीव और अजीव दोनों नित्य और स्वतंत्र तत्व हैं, उनसे मिलकर बना है संसार। जीव चेतन तत्व है जबकि अजीव अचेतन तत्व है। जैन बोलते हैं कि जीव जो है चेतन तत्व है और अजीव अचेतन तत्व है, यानी जड़ है। अचेतन मतलब जड़ है। अच्छा, यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों में जो सार्वभौमिक आत्मा से दिया हुआ है उससे संबंधित नहीं है, बल्कि अनात्म अनेक से संबंधित जीव से है। ठीक है, सृष्टि के कण कण में जीव का वास है। जैन बोलते हैं कि सृष्टि के हर एक कण में, प्रत्येक कण में जीव का वास है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना किससे हुई है? पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुई है। इसका कोई संचालक और नियंत्रणकारी नहीं है। जैन बोलते हैं कि इसकी स्थापना जो है, सृष्टि जो है, ये पालन पोषण और सार्वभौमिक सिद्धांत विधान से हुई है। सार्वभौमिक जो विधान है उससे हुई है। इसका कोई पालन करता नहीं है, उसका कोई नियंत्रण करता नहीं है, जैन बोलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? कि विश्व का विनाश हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, इसमें विश्वास नहीं करता। कौन? जैन धर्म। जैन धर्म इसमें विश्वास नहीं करता। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। जैन में ईश्वर को नहीं माना गया, ईश्वर कल्पना नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया, ईश्वर कल्पना है ही नहीं। जगत की सृष्टि नहीं की गई है, मतलब वो बोलते हैं कि जगत जो है बनाया नहीं गया है, बल्कि संसार नित्य है, शाश्वत है, ये सदा रहने वाला है, सदा से चला है, ऐसे बोलते हैं जैन। अब देखो ये फर्क है। हर एक धर्म लगभग ये मानते हैं कि भाई संसार को एक शक्ति है, एक महत्वपूर्ण शक्ति है, उसके द्वारा बनाया गया है। लेकिन जैन मानते हैं कि जैन जो है संसार सत्य है, शाश्वत है और ये किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। ठीक है, बी। अगला, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? कर्म, निष्ठा, अहिंसा और विराग। ये अहिंसा, जैन धर्म अहिंसा को सबसे ऊपर मानते हैं, आधारभूत बिंदु मानते हैं। मतलब अहिंसा, हिंसा मत करो, इसको सबसे ऊपर मानते हैं। कौन? जैन धर्म वाले। चलो अगला देखते हैं। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय संप्रदाय पूछा है तो किसका था? ये था जैन धर्म का। जैन धर्म का एक संप्रदाय यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई। दिगंबर जैन में 2 है ना, दिगंबर और श्वेतांबर, इनसे हुई। बताऊंगा क्या थे दिगंबर और श्वेतांबर, उनके बारे में बताऊंगा। तो इनसे हुई है।
कतिपय श्वेतांबर मान्यता को भी मानते हैं। देखो जैन धर्म का यापनीय जो संप्रदाय है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? दिगंबर से। दिगंबर मतलब नग्न रहते थे उनसे, लेकिन वो श्वेतांबर की मान्यता को भी मानते हैं यापनीय। ठीक, सी हो गया। अगला, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का कैसे संबंधित है? तो यह है जैन धर्म से। स्थानकवासी, देखो जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है, बल्कि वो जो जैनी हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उनके स्थान की वैल्यू ज़्यादा समझते हैं। मतलब उसके स्थान, जो जहाँ रहे, जिस स्थान पर रहे, उसकी वैल्यू, उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इसलिए स्थानकवासी बोला जाता है इनको। ठीक है, देखो मूर्ति पूजा और मंदिर के जो आचार विचार को जैन धर्म ने अस्वीकार किया है। इसमें जो है स्थानक संज्ञा मंदिर के बजाय मुनियों को, जो देखो ऋषि मुनियों के ठहरने के स्थान को, यानी स्थानक को लौकिक स्थलों के रूप में माना गया है और उन्हीं की पूजा की गई है। इस संप्रदाय को ढूंढिया संप्रदाय भी कहते हैं, स्थानकवासी को ढूंढिया संप्रदाय भी। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक, सबसे पहला, तो ये क्या है? 14 पूर्व ग्रंथ जो है सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है, सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ माना जाता है। और ग्रंथ जैन ग्रंथों में सबसे पूर्व 14 पूर्व। अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष हुए। यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व विषयों के जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। कौन? ये संभूत विजय। ठीक है, सी ऑप्शन सबसे पुराना है, ये 14 पूर्व। अगला देते हैं भाई, अगला देते हैं, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? देखो सबसे पहले जो लिखे गए थे वो लिखे थे अर्धमगधी में। सबसे पहले ये है अर्धमगधी। देखो सभी धार्मिक जैन साहित्य जो है प्राकृत की विशिष्ट प्राकृत भाषा की एक विशिष्ट भाषा थी अर्धमगधी, उसमें लिखे गए थे। और यह 12 अंग अर्धमगधी में लिखे गए थे। आगे चल के यानी बाद में जैन धर्म प्राकृत भाषा में भी लिखे जाते हैं, और आज तो विश्व की हर भाषा में जैन ग्रंथ मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले किसमें थे? अर्धमगधी में, है ना। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 आज खत्म हो गया। इसमें एक पार्ट और आएगा कल, उसके बाद जैन धर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए और शेयर वेयर करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।